हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आइए हम लोग वर्क एंड टाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं और वर्क एंड टाइम में हम लोग का पिछला 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास में आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच रहेगा हम लोग का वर्क एंड टाइम क्वेश्चन करने का। तो आइए आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है वर्क एंड टाइम का। उसी कॉन्सेप्ट पर और भी क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में और भी किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि ए अकेले किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए काम शुरू करता है और 10 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी 12 दिन में पूरा करता है। तो बताइए बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो वही पुराना कॉन्सेप्ट, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है भाई? 30 दिन में। अब बी का पूछा है तो बी का हम कितना मान लें? टी दिन। बी का कितना मान ले रहे? टी दिन। ए दिया है किसी काम को अकेले 30 दिन में कर सकता है और पूछा था कि बी कितने दिन में कर सकता है, तो बी का हम लोग कितना मान लिए? टी दिन। तो ए अकेले किसी काम को 30 दिन में और बी अकेले उसी काम को टी दिन में। तो टोटल काम हम लोग मान लेंगे 30 इंटू टी, क्योंकि टी की वैल्यू हमको पता नहीं है। टी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों नंबर से कट रहा हो। तो वो नंबर क्या होगा भाई? 30 टी। तो अब देखिए, ए 30 दिन में 30 टी काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? टी। समझिए इसको, चूँकि 30 दिन में कितना काम? 30 टी। तो एक दिन में कितना काम भाई? 30 टी बटा में 30। तो 30 कटेगा, कितना आ गया? टी दिन। इसी तरह बी अगर टी दिन में 30 टी, तो एक दिन में कितना? टी। समझ पा रहे हैं? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए काम शुरू करता है और 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। मतलब ए हमारा काम स्टार्ट किया और 10 दिन तक किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। फिर बी आ गया, बी बाकी बचे काम को 12 दिन में पूरा करता है। बी कितने दिन में पूरा करता है भाई? शेष काम को 12 दिन में। उसके बाद पूरा काम हमारा हो जाता है 30 टी। क्लियर है? तो अब देखिए, ए का एक दिन का काम टी है, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा भाई? 10 टी। इसी तरह बी का एक दिन का काम कितना है? 30 है, तो 12 दिन में कितना किया होगा? 30 गुणे 12। अगर एक दिन में 30 काम, तो 12 दिन में 30 गुणे 12 बराबर टोटल काम कितना होगा? 30 टी। तो ये देखिए, 12 × 36, ये हो जाएगा 360। इधर आपका बचा 30 टी और ये उधर जाके -10 टी। तो ये हो जाएगा 360 बराबर 20 टी। टी 0 से 0 कैंसिल, 2 से 36 कैंसिल, 18 बार में। तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? 18 दिन आ जाएगा। टी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 18 दिन। और यही हम लोग का आंसर हो गया था। पूछा था बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम लोग माने थे कि बी टी दिन में करेगा और टी की वैल्यू हम लोग कितना निकालिए? 18। तो 18 ही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, यहाँ पर देखिए, ए और बी, ए और इसी में चेंज करते हैं थोड़ा से। ए और बी किसी काम को यहाँ पर 12 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, हो गया। उसके बाद दोनों एक साथ काम शुरू और 8 दिन बाद ए चला जाता है और 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए काम छोड़ देता है, 8 दिन बाद ए चला जाता है, तो शेष काम बी 10 दिन में पूरा करता है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब समझ लीजिए क्वेश्चन को आप। दिया कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है।
काम छोड़ देता है तो शेष काम बी 10 दिन में पूरा करता है। शेष काम बी का 10 दिन दिया था, शेष काम बी 10 दिन में पूरा करता है। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेले उस काम को कितने दिन में? अब देखिए आपका दिया कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 12 दिन में। और हमसे पूछा था कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए का हम लोग मान लेते हैं कितना दिन? टी दिन। कितना मान लेते हैं? टी दिन। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए कितना दिन में करेगा? टी दिन में। तो यहाँ से टोटल काम माना जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 टी। कितना आ जाएगा? 12 टी। तो अगर ए और बी 12 दिन में 12 टी काम, तो एक दिन में टी काम। इसी तरह ए अकेले टी दिन में 12 टी, तो एक दिन में 12। क्लियर है बात को? तो अब देखिए यहाँ से ए और बी का एक दिन का काम टी है और ए का एक दिन का काम 12 है, तो बी का एक दिन का काम टी माइनस 12 होगा, क्योंकि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में टी काम करते हैं और ए अकेले अगर 12 काम करता है तो इसका मतलब बी कितना हो गया भाई? टी माइनस 12। जैसे इसको एग्जांपल समझिए, सपोज करिए कि ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और ए अकेले एक दिन में 3 काम कर सकता है। इसका मतलब बी एक दिन में अकेले कितने काम किया होगा भाई? 2 काम किया होगा। समझ पा रहे हैं? ए और बी अगर मिलकर 5 क्वेश्चन एक दिन में करते हैं और हमको पता है उसमें से कि ए कितना क्वेश्चन किया है? 3 क्वेश्चन किया होगा, तो बाकी 2 क्वेश्चन कौन किया होगा? बी किया होगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो आइए अब हम लोग सबका एक एक दिन का काम हमको पता चल गया। ए और बी का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम और बी का भी एक दिन का काम पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों लोग काम साथ में शुरू करते हैं। ए और बी दोनों लोग एक साथ काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो बचा कौन? बी बचा। तो बी शेष काम को 10 दिन में पूरा करता है। 10 दिन और किया और टोटल काम हम लोग का हो गया 12 टी। टोटल काम कितना हो गया दोस्तों? 12 टी। तो अब देखिए ए और बी साथ में 8 दिन काम करते हैं। ए और बी का एक दिन का काम टी, एक दिन का काम टी, तो 8 दिन का काम 8 टी प्लस बी 10 दिन अकेले काम किया और बी का एक दिन का काम भाई कितना है? टी माइनस 12। बी का एक दिन का काम कितना है? टी माइनस 12। तो 10 दिन का काम कितना होगा? टी माइनस 12 इंटू 10 बराबर टोटल 12 टी काम। अब 2 से देखिए कैंसिल किया, तो 2 चौके 8, 2 पाँचे 10 और 2 छक्का 12, तो यहाँ बचा 4 टी प्लस ये 5 का अंदर गुणा होगा तो 5 टी और 5 का 12 में 12 माइनस 12 पचे 60 और इधर कितना होगा? 6 टी। तो 5 4 9 टी माइनस 60 बराबर 6 टी। इधर आ जाएगा 6 टी, 9 में से घटेगा कितना बचेगा? 3 टी और 60 उधर जाएगा, 3 से कटेगा 60 20 बार में, तो टी की वैल्यू कितना आ गया भाई? 20 आ गया। टी की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 20 आ गया। तो 20 आ गया और यही हम लोग का आंसर होगा। पूछा था ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो ए का हम लोग माने थे टी दिन और टी की वैल्यू कितना आ गया? 20 दिन। तो इसका मतलब ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा भाई? 20 दिन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किया जाए। दिया कि ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए हम लोग को 4 ऑप्शन भी दिया है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऑप्शन की मदद से करें, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऑप्शन के हेल्प से किया जाए तो ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जैसे दिया था कि ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। तो अगर ए बी से 10 दिन अधिक समय लेता है, इसका मतलब कि बी ए से 10 दिन कम समय लेगा। समझ पा रहे हैं?
अगर ए बी से 10 दिन अधिक समय लेता है तो इसका मतलब कि बी ए से 10 दिन कम समय ले रहा होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन में मानेंगे, जैसे अगर ए को मान लिए 20 दिन तो बी को क्या मानना पड़ेगा भाई 10 दिन, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि ए बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। और एक बात और, दोनों एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर हम लोग दोनों एक साथ मिलकर काम को निकाला जाए कि दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, अगर ये मानने पर दोनों एक साथ मिलकर काम को अगर 12 दिन में आंसर आ गया तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। तो ए अगर 20 दिन में करेगा तो बी 10 दिन में, तो टोटल काम 20। तो 20 दिन में 20 काम, तो एक दिन में एक काम, एक दिन में एक काम। और 10 दिन में 20 काम, तो एक दिन में 2 काम। तो ए और बी का जो एक दिन का काम है 1 + 2 = 3 काम, और टोटल काम कितना है 20। तो अगर एक साथ करेंगे तो 20/3, तो ये 12 दिन नहीं आ रहा है, 12 दिन नहीं आ रहा है। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम 12 दिन में पूरा होता है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हम लोग का गलत है। अब बी ऑप्शन ले लेंगे। ए का हमारा कितना है 30 दिन, तो बी का कितना होगा भाई 20 होगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है। तो टोटल काम कितना माना जाए 60। तो 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2। 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3। अब दोनों का एक दिन का जो काम है वो 2 + 3 = 5 काम। ये लोग 5 काम एक दिन में करते हैं और काम हमारा 60 है, तो 60 करने में कितना दिन लगेगा भाई 60/5 मतलब 12 दिन। तो ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो काम 12 दिन में पूरा होता है। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ए काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखा जाए। एसएससी मेंस का पूछा हुआ बहुत पहले का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए इसको समझा जाए कि कैसे ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, जो कठिन क्वेश्चन है, उसको हम लोग जल्दी कैसे कर दें, मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में। तो देखिए दिया कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन और सी बचे काम को 13 दिन में पूरा करता है। तो आपको बताना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। सी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो आइए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले तो दिया है कि ए + बी किसी काम को कितने दिन में भाई 12 दिन में, और बी + सी उसी काम को कितने दिन में 16 दिन में। तो यहाँ से टोटल काम हम लोग कितना माना जाए 48। कितना माना जाए 48। मान लेते हैं कि काम कितना है 48, क्योंकि 48 वो नंबर है जो 12 और 16 दोनों से कट रहा है। तो यहाँ पर काम को आप एक ऐसा नंबर मानना है कि जो इन दोनों नंबर से कटे। अगर आप ऐसा नंबर नहीं भी मानते हैं तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। बस अंतर इतना हो कि कैलकुलेशन आपका थोड़ा से टफ हो जाएगा। तो देखिए ए और बी अगर 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में 4 काम। इसी तरह बी और सी अगर 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में 3 काम। तो अब देखिए, अब दिया कि ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी उसके बाद बचे हुए काम को 13 दिन में पूरा कर दे रहा है। तो अब ए का दिया है कि कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में, सी कितना दिन काम किया है। लेकिन हम लोग को ए का, बी का और सी का एक दिन का काम अकेले अकेले पता नहीं है। ए का, बी का और सी का एक दिन का काम हम लोग को अकेले अकेले पता नहीं है। जैसे ए और बी का एक दिन का काम 4 है और बी और सी का एक दिन का काम 3 है। मतलब ए और बी का एक साथ में और बी और सी का एक साथ में हमको पता है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच है। जैसे ए किया 5 दिन, 1 2 3 4 5, और बी किया 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, और सी उसके बाद बचे काम को 13 दिन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये क्वेश्चन हम लोग का है।
आप एक बार क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, फिर जब दोबारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को एक बार समझना जरूरी है। तो अब देखिए, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन। तो ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन, तो ये जो 5 दिन है ये दोनों में कॉमन है, तो हम लोग ए मान सकते हैं कि ए और बी साथ में 5 दिन काम किए होंगे। जैसे ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन, तो बी 7 दिन अगर कर रहा है तो 5 दिन भी किया होगा। तो हम लोग ए मान ले रहे हैं कि ए और बी एक साथ में 5 दिन काम किए। अब बी का बच गया 2 दिन, तो ये सी के साथ हम लोग ले लेते हैं। इसका मतलब हम लोग ए मान लेते हैं कि जो बी और सी है वो 2 दिन एक साथ काम किए, बाकी 11 दिन बच गया, तो सी को मान लेते हैं कि 11 दिन अकेले काम किया। कितने दिन भाई? 11 दिन अकेले काम किया। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हो गया। अब समझिए क्वेश्चन आपका हो गया। जैसे हम लोग क्या माने थे कि ए और बी एक साथ में कितना दिन काम करते हैं भाई? 5 दिन। फिर आगे बी और सी कितना दिन करते हैं? 2 दिन। फिर उसके बाद सी अकेले कितना दिन काम करता है? 11 दिन। और उसके बाद पूरा काम हम लोग का हो जाता है 48। तो अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि ए और बी का एक दिन का काम कितना पता है? 4। ए और बी का एक दिन का काम 4। तो अगर एक दिन में 4 काम करें तो 5 दिन में कितना किए होंगे? 4 × 5 = 20। इसी तरह बी और सी का एक दिन का काम कितना है भाई? 3। तो 2 दिन में कितना करेंगे? 3 दूना 6 प्लस। अब सी का हमको एक दिन का काम नहीं पता है, सी का हमको एक दिन का काम नहीं पता है क्योंकि वही हमको निकालना है। अगर सी का एक दिन का काम हमको आ जाए तो 48 में भाग दे देंगे तो ये पता चल जाएगा कि सी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। तो सपोज कर लीजिए सी का एक दिन का काम सी है, तो एक दिन का काम सी है तो 11 दिन का कितना होगा? 11 सी बराबर टोटल 48। तो ये 11 सी होगा बराबर 48, ये 26 इधर जाएगा -26। तो 11 सी बराबर कितना होगा भाई? आपका कितना हो जाएगा? 22। तो सी बराबर 2। इसका मतलब सी का जो एक दिन का काम आ गया, इधर देखिए अगर नहीं दिख रहा है तो सी बराबर कितना आ गया? 2। इसका मतलब सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 2 आ गया। सी का एक दिन का काम 2 और टोटल काम कितना है? 48। टोटल काम हमारा 48 है और सी का एक दिन का काम 2 है। तो अगर सी पूरे काम को करना चाहे तो कितना दिन लगेगा? 48/2 मतलब 24 दिन। इसका मतलब सी को वही काम करने में कितना दिन लग गया दोस्तों? 24 दिन। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग के मेंस में पूछे जाते हैं अक्सर। तो आइए इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जैसे दिया कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ये सही है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी और सी उसी काम को कितना दिया है भाई? 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 3 दिन और बी ने 4 दिन और उसके बाद सी काम को बचे काम को 7 दिन में, सी बचे काम को 7 दिन में पूरा करता है। तो इस बार पूछा कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम वही क्वेश्चन है, केवल डेटा हम लोग का चेंज है। देखिए क्या दिया है? दिया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 6 सही 2/3 दिन में, यही दिया है 6 सही 2/3 दिन में। सही है, कर सकते हैं। ए ने 3 दिन, बी ने 4 दिन और सी बचे काम को 7 दिन में पूरा करता है। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, ए और बी कितने दिन में करते हैं भाई? 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में? अब देखिए 6 सही 2/3 को सॉल्व कर लिया, 6 × 3 = 18 तो 20। इसका मतलब कितना आएगा? 20/3 दिन। कितना आएगा? 20/3 दिन। अब इन दोनों का ले लिया जाए एलसीएम। 12 और 20 से कटने वाला नंबर क्या होगा भाई? 60 होगा। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा? 60। तो अगर 12 दिन में 60 काम ए प्लस बी करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 5। इसी तरह बी और सी 20/3 दिन में 60 काम। देखिए इस तरह देख लीजिए, 20/3 दिन में 60 काम, तो एक दिन में
60/20/3, तो ये 20 3 60 और 3 ऊपर जाएगा 9 आ जाएगा। इसका मतलब इनका एक दिन का काम कितना हो गया भाई? 9 हो गया, 9 हो गया। अब देखिए दिया है कि ए कितने दिन काम किया? 3 दिन, 1 2 3, और बी कितने दिन? 4 दिन, 1 2 3 4, और उसके बाद सी 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए वही पिछला कंसेप्ट, तो ए और बी का हम लोग कितना दिन मान लेंगे? 7 का 3 दिन मान लेते हैं कि ए और बी साथ में कितना दिन काम किए? 3 दिन। फिर इसी तरह बी का एक दिन बचा, तो इसका किसके साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे? सी के साथ। तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे कि बी और सी साथ में एक दिन काम किए, और ये 6 दिन बचा, तो इसका मतलब सी 6 दिन अकेले काम किया होगा, सी 6 दिन अकेले काम किया होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन हम लोग का क्या बन गया कि ए और बी एक साथ में 3 दिन काम करते हैं, बी और सी एक साथ 1 दिन काम करते हैं, उसके बाद सी अकेले 6 दिन अकेले काम करता है, उसके बाद हम लोग का टोटल काम हो जाता है 60। तो देखिए ए और बी का एक दिन का काम 5 है, तो 3 दिन में कितना किए होंगे भाई? 15। बी और सी का एक दिन का काम 9 है और एक ही दिन करते हैं, तो 9 काम के होंगे। अब सी का एक दिन का काम हम लोग सी मान लेते हैं, या आप चाहे तो यक्स मान लीजिए। तो सी का एक दिन का काम सी है, तो 6 दिन का काम होगा 6C बराबर 60। तो ये कितना होगा? 9 और 15 24 प्लस 6C बराबर 60। तो यहाँ देख लेते हैं 6C बराबर 60 माइनस 24, तो 6C बराबर कितना आएगा भाई? 6 36। तो कट जाएगा, C का मान कितना आ गया? 6। इसका मतलब कि C एक दिन में कितना काम कर सकता है? 6 काम, और टोटल काम कितना हम लोग माने हैं? 60। तो C को कितना दिन लगेगा? 60/6 बराबर 10 दिन, बराबर 10 दिन। तो ये हम लोग का क्वेश्चन रहा दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, और करने का तरीका अगर हम लोग का सही है तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हम लोग लगा सकते हैं। आइए आगे देखा जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखा जाए, एक और तरीके का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए क्या दिया है। दिया है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, जबकि बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वो बहुत ही सिंपल है, केवल एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा दिया है। जैसे दिया है कि ए जो है किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो अगर 1/3 भाग 5 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में करेगा भाई? 5/1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 15 दिन में। एक भाग का मतलब पूरा काम। अगर कोई भी चीज़ भिन्न में दिया है, तो जो पूरा होता है उसको हम लोग 1 मानते हैं। तो अगर 1/3 भाग 5 दिन में, तो 1 भाग 5/1/3 बराबर 15 दिन। इसी तरह बी का दिया है कि 2/5 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 10/2/5, तो 2 5 10, और ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 दिन। कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 दिन। सही, आप कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, सही है। इसका मतलब अब हम लोग का जो ये क्वेश्चन बन गया वो ये बन गया कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन जो बन गया, ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को अगर 25 दिन में कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए 15 दिन में और बी 25 दिन में, तो टोटल काम हम लोग कितना मान लेंगे भाई? 75। तो ए अगर 15 दिन में 75 काम, तो एक दिन में 5 काम। इसी तरह बी अगर 25 दिन में 75 काम, तो एक दिन में 3 काम। दोनों मिल जाएंगे ए प्लस बी, तो ये 5 काम करेगा, ये 3 काम। इसका मतलब दोनों 8 काम प्रतिदिन करते हैं। कितना भाई? 8 काम प्रतिदिन। और काम कितना है? 75।
तो कितना दिन लग जाएगा दोस्तों? 75/8 दिन। इसको 8 9 72, 9 सही 3/8 भी आप आंसर लिख सकते हैं। 9 सही 3/8 भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो आइए एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन आप करेंगे खुद से। देखिए दिया कि ए किसी काम का 2/5 भाग, बस यही रहेगा, इसको चेंज कर दिया जाए। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में है, जबकि बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है, 4/5 भाग मतलब पूरा काम नहीं करना है। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट तो वही है, ए 2/5 भाग कितने दिन में? 6 दिन में। तो 1 भाग 6/2/5, तो 2 3 6 ऊपर चला जाएगा। तो ए कितने दिन में काम करेगा? 15 दिन में। फिर इसी तरह बी का निकाला जाए, 1/3 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। तो 1 भाग 10/1/3, तो 3 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30 दिन। तो अब हम लोग का क्वेश्चन बन गया कि ए किसी काम को 15 दिन में, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना माना जाए दोस्तों? 30 काम। तो ए अगर 15 दिन में 30 काम तो 1 दिन में 2 काम, बी अगर 30 दिन में 30 काम तो 1 दिन में 1 काम। अब दोनों एक साथ अगर मिल जाए तो ये 2 काम करेगा और ए 1 काम करेगा। इसका मतलब दोनों 3 काम प्रतिदिन करेंगे। कितना भाई? ए और बी मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम। अब काम आपको कितना करना है? बोला है कि कुल काम का 4/5 भाग। इसका मतलब टोटल काम हम लोग 30 माने हैं, तो इसका जब 4/5 निकालेंगे तो 5 6 का 30 और 6 चौके 24, तो 24 काम ही कराना है, 30 काम नहीं कराना है। कितना कराना है? 24 काम। और दोनों 1 दिन में कितना कर रहे हैं? 3 काम। तो आप अगर 1 दिन में 3 क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आपको 24 क्वेश्चन करना है तो कितना दिन लग जाएगा? 3 8 24, 8 दिन लग जाएगा। बहुत ही सिंपल। तो 24/3 बराबर 8 दिन। तो ये हम लोग का वर्क एंड टाइम का लेक्चर नंबर 4 का कुछ क्वेश्चन रहा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। लगातार आप वीडियो को देखते रहिए, बस हर मेरे वीडियो को आप देखिए। आपको कहीं से भी जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा वो चैप्टर आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, CSAT के लिए भी, जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे होंगे कुछ बच्चे, CSAT के लिए भी आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वनडे एग्ज़ाम के लिए कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस आप धीरे धीरे मेरा एक वीडियो, जो भी चैप्टर, जो भी स्टूडेंट 20 से जुड़ रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि एक वीडियो को आप जो भी चैप्टर पढ़ें उसके शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करें और एक वीडियो को बिल्कुल आराम से देखें। मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बेसिक तरीके से समझाया है और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो फिर अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।